हे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तजनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सबके लिए श्रीमद् भागवत कथा लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा है। आइए हम सब श्रवण करते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम पितरों का भी उद्धार करने वाला है। आइए हम सब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम कथा का। श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को रसमय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भवसागर से पार पाने के लिए श्रीमद् भागवत एक कथा सुंदर सेतु के समान है। श्रीमद् भागवत कथा से सुनने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस पुराण में 18 स्कंद हैं एवं 335 अध्याय हैं। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा लिखने पर ही उन्हें संतोष प्राप्त हुआ। फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाई। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जिन्हें 7 दिनों में मरने का श्राप मिला था, तक्षक नाग द्वारा डसे जाने का श्राप था, उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष की प्राप्ति हुई। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतं द्रव्यसुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरसो रसिका भुवि भावुकम्। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्षों से निकला हुआ एक पका हुआ फल है। सुखदेव जी महाराज, जिसके श्रीमुख से स्पर्श होने से यह पुराण अमृतमय एवं मधुर हो गया है। इस फल में न तो छिलका है, न गुठलियाँ हैं और न ही बीज है, अर्थात इसमें कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। सब जीवन में ग्रहण करने योग्य है। ये पका हुआ फल अमृत के समान है। अमृत से भरे इस रस का पान करने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जितना ज़्यादा कथा सुनेंगे उतना ही जीवन सुधरता जाएगा। पितरों का उद्धार करता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत का करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करने वाला अपने उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके पास भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर भी जाए एवं भयंकर भूत प्रेत योनि में भी चला जाए, यदि उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा करवाया जाए वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। इसके पीछे एक अद्भुत एवं विचित्र कथा है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण देव बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में किसी प्रकार की कमी न थी, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। एक दिन उनको एक स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें पितृ बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए पितरों के दोष से मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता है और न ही पेड़ पर फल उगते हैं। संतानहीन व्यक्ति को जीवन धिक्कार है। वह तो इहलोक और परलोक दोनों में ही दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहाँ एक महात्मा के दर्शन हुए। एक संत का दर्शन हुआ और अपने दुख का कारण बताया। उन संत महात्मा ने कहा कि एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुमको एक पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं, फल खा के कुछ होगा तो नहीं और उल्टा मुझे 9 महीने तक कष्ट अलग उठाना पड़ेगा। चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य भी बिगड़ जाएगा। धुंधली ने ऐसा सोच करके
उसे अपने घर में बंधी हुई जो बंध्या गाय थी उसको खिला दिया और आत्मदेव जी को कह दिया कि 6-7 महीने के लिए मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। कुछ महीनों के बाद बहन का पुत्र लेकर के लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने के अनुसार उस पुत्र का नाम भी धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंध्या गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट पैदा हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में बच्चों को पीटता, वृद्धों को परेशान करता था, चोरी करता, धीरे धीरे डाका भी डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्य रात्रि में घर आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को बहुत समझाया लेकिन पुत्र नहीं माना। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और अब घर पे माँ रहती थी तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को अपने पीटने भी लगा। एक दिन धुंधली ने भी डर कर अर्धरात्रि में कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली और अब तो धुंधकारी घर पर 5-5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन धन के लोभ से उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और धुंधकारी को वहीं दफनाकर उसका सारा धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गोकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। 7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों की मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल मनुष्य जीवन में सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद जी के विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं। भगवान के भजन करने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना और अपने जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत का कथा करने से मनुष्य अपने अंदर सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वह इहलोक में और परलोक के भोगों को भोग कर श्रेष्ठता से भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीना सिखाती है तथा मृत्यु के भय से दूर करती है एवं पितृ दोषों को शांत करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता हो, जो व्यभिचारी हो और पर स्त्रीगामी हो गया हो, यदि वह व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा करवाए तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो सत्य से विहीन हो गए, जो माता पिता से भी द्वेष करने लगे हों, अपने धर्म का पालन न करते हों, वे भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो वे पवित्र हो जाते हैं। मन, वाणी, बुद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, छद्म करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्म हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि, भूत योनि में चला गया व्यक्ति के नाम पर भी यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा करवाएं तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है, श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जो सुनने से ही न जाने कितने पापों का क्षय हो जाता है। तो हम सबको भी श्रीमद् भागवत, जिसके पास कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत की किताबें नहीं हैं, भागवत नहीं है,
उन्हें आप लोग ले करके ज़रूर 1-2 श्लोक का ही सही उसे नित्य पढ़ा करिए और पढ़िए, और भगवान जो आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं उन्हें सुनाइए। यदि आप ये नियम बना लेंगे ठाकुर जी को सुनाने का, नहीं ज़्यादा हो सके तो एक ही श्लोका सुनाइए, 2 श्लोका सुनाइए। अगर एक समय भी एक बार सुनाएंगे भगवान को, तो भगवान को भी आपके सुनाने का इंतज़ार रहेगा और हम देखेंगे कि हमारे अंदर पवित्रता का भाव आ रहा है और हमारी भक्ति बढ़ रही है। हरे कृष्णा। आपको ये कथा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम